बीजेपी और समाजवादियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। इसे विधानसभा से पहले का सबसे बड़ा रण कहा जा रहा है। दो 2022 के सियासी दंगल का दांव पेच तो चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को लेकर सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के टॉप लेवल के चुनाव की अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जिला पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। राजनीतिक दलों का प्रभाव कम ज्यादा हुआ है और पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक अपना वर्चस्व बनाया है, तो बाकी सभी दलों के लिए ये एक मौका है कि वो ये देखें कि प्रदेश के किस हिस्से में किस पार्टी को अब बढ़त बढ़ाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से जानने वाले सीनियर जर्नलिस्ट भी यही मानते हैं कि 75 जिलों में जिस पार्टी का अध्यक्ष बैठेगा उस पार्टी को आगामी चुनावों में फायदा होगा। यूपी में 3 जुलाई से पहले सभी 75 जिलों में अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। ये चुनाव इनडायरेक्ट होगा। इसमें जिला पंचायत सदस्य मिलकर अध्यक्ष चुनेंगे। यूपी में 823 ब्लॉक हैं। इन सभी ब्लॉकों के प्रमुखों का भी चुनाव इसी तरीके से होगा। बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। बीजेपी उन जिलों में सबसे पहले उम्मीदवार उतार रही है जहां मामला 50-50 या फिर 30-70 का है। उन्नाव भी उन्हीं में से एक है। यहां का गणित कुछ ऐसा है कि जिले में 51 सीटें हैं, जिसमें से 20 पर समाजवादी पार्टी, 9 पर बीजेपी और बाकी 22 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। बीजेपी ने यहां पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। शकुन सिंह वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी की मालती रावत हैं। शकुन सिंह से पहले बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह को टिकट दिया था। अरुण सिंह पर उन्नाव रेप कांड से जुड़े गंभीर आरोप थे, लिहाजा जब मीडिया ने सवाल दागे तो कुछ घंटे के अंदर ही उम्मीदवार बदल दिया गया। उन्नाव में बीजेपी ने 12 घंटे के अंदर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने पहले यहां अरुण सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद पीसी करने के 3 घंटे के अंदर नाम बदलकर शकुन सिंह को टिकट दे दिया गया है। अरुण सिंह का टिकट क्यों काटा गया, इसके बारे में बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी मालूम नहीं है। इनसे जब पूछा गया कि क्या वजह रही, ऐलान के 3 घंटे के भीतर प्रत्याशी बदला गया, तो उन्होंने आला कमान का आदेश बताकर पल्ला झाड़ लिया। तो मुझे नहीं पता है, कुछ सोशल मीडिया में कुछ चल रहे हैं समाचार। अब कारण कुछ भी हो सकता है। पार्टी ने मुझे निर्देश का लाभ में किया अरुण सिंह का करना है और पार्टी के ही निर्देश पर हमें कहा गया कि अब उनका निरस्त करते हुए श्रीमती शकुन सिंह पत्नी अजीत सिंह को टिकट 9 का घोषित किया जाए। इतना हमारा कहना है और बाकी तो जो पार्टी ने तय किया वो हमने कह लिया मीडिया में। उन्नाव जिला पंचायत में अध्यक्ष चुनाव जीतने के लिए 26 वोट की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास सिर्फ 9 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 20। यहां जीत का पूरा दारोमदार निर्दलियों पर है। क्योंकि अरुण सिंह पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए जब फजीहत हुई तो लखनऊ ने इंटरफेयर किया और प्रत्याशी बदल दिया। उन्नाव में तो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन पीलीभीत में मामला हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। यहां अध्यक्ष प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में माथापच्ची हो रही थी कि स्वामी प्रवक्तानंद ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। प्रवक्तानंद अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष पद हाथ से निकलता देख प्रवक्तानंद पार्टी से निकल गए। करने की सपा में जाने की कोई तैयारी नहीं थी। मैं आहत हुआ। सुबह से लेकर मेरे पास इतने लोग गए और मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं जिले में कि स्वामी जी सपा ज्वाइन करेंगे। मैं एक अलग तरह का व्यक्ति हूँ। मैं
जिस चीज़ का संकल्प ले लेता हूँ फिर मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मुझे वो चीज़ बुरी लगी और मैंने अभी तत्काल निर्णय लिया कि मैं समाजवादी में जाऊँगा। क्या ये मान लिया जाए कि स्वामी प्रवक्तानंद ही जो है वो समाजवादी का चेहरा होंगे जिला अध्यक्ष पद का? कुछ भी मान सकते हैं आप लोग तो ये, लेकिन नहीं, ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियल है प्रवक्तानंद चुनाव लड़ेंगे। प्रवक्तानंद जी भी हैं और भी नाम गए हैं, और हम जहाँ तक है अब 1 घंटे में आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूरी उम्मीद है कि प्रवक्तानंद एसपी के टिकट पर जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आला कमान को भेज दी है, जिसमें प्रवक्तानंद का भी नाम है। बात पूर्वांचल की कर लेते हैं। यहां गाजीपुर में बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने सपना सिंह को मैदान में उतारा है। सपना सिंह ने 24 जून को पार्टी ज्वाइन की और उसके तुरंत बाद उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। समाजवादी पार्टी ने यहां पहले से ही कुसुमलता यादव को मैदान में उतार रखा है, लिहाजा बीजेपी ने भी महिला प्रत्याशी पर दांव खेल दिया। बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी अपनी पार्टी में मुझे शामिल करने का मौका दे रही है और मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपने तरफ से पूरी निष्ठा से इसका पार्टी का हर सहयोग अपनी तरफ से करने का पूरा करूँगी। गाजीपुर में जिला पंचायत सदस्य की 67 सीटें हैं। जीत के लिए 34 सदस्यों के वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास 6, समाजवादी के 10, बीएसपी के 10, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और एआईएमआईएम के 2-2 सदस्य हैं। गाजीपुर में भी निर्दलीय पंचायत सदस्य किंग मेकर की भूमिका में हैं। जिनके पाले में यह जाएंगे, जिले की कमान उसे ही मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी के शहर गोरखपुर में लड़ाई कांटे की है। यहां एसपी और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने साधना सिंह और समाजवादी पार्टी ने आलोक गुप्ता को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार पर दांव लगाया है, क्योंकि साधना सिंह के पति पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और साधना सिंह 2010 से 2015 के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। गोरखपुर में 68 जिला पंचायत सदस्य हैं। जीत के लिए 35 वोटों की जरूरत है। यहां बीजेपी के पास 26, समाजवादी पार्टी के पास 20, बहुजन समाज पार्टी के पास 6 और 16 सीटें अन्य के खाते में हैं। बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ 9 वोट की जरूरत है, समाजवादी के लिए 15, लिहाजा सदस्यों की जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चल पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके प्रत्याशी पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सपा प्रत्याशी घोषित होते ही आलोक गुप्ता पर पुलिस का शिकंजा भी कसने लगा। उनके ऊपर 2 आरोप लगाए गए, पहला रेप का और दूसरा मारपीट का, और दोनों ही मामलों में पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश भी की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में हमलावर हो गई और उसने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि हम चुनाव न लड़ें और काफ़ी मानसिक रूप से परेशान भी किया जा रहा हूँ। मैं चुनाव जब टिकट नहीं मिला था उसके पहले मैं बिल्कुल पाक साफ था, कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं था। जैसे ही टिकट मिला मैं यौन शोषण करता हूँ, मारपीट करता हूँ, गाड़ी लड़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आने लगी। जबकि मैंने साफ साफ कहा है कि हर चीज़ की जांच की जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दी जाए। बीजेपी पर आरोप यह भी लगा है कि वो प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव प्रभावित कर रही है, लेकिन बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि सिस्टम का दुरुपयोग समाजवादियों से बेहतर कौन कर सकता है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पास रहेगी। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। प्रशासन का दुरुपयोग, प्रशासन के साथ खिलवाड़, प्रशासन को अपने जेब में रखने की कला तो उनको आती है ना। भारतीय जनता पार्टी का तो जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी मंत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारा जो मुख्य मिशन है वो सेवा ही संगठन है और हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से है। और हमारे अध्यक्ष जो है, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है, हम जीतेंगे और हमारी संगठन जो है लगी हुई है। और ये है कि
हम लोगों को सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सफलता नहीं मिलेगी। गोरखपुर में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भले ही दोनों राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों और जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि कुर्सी की चाबी निर्दलियों के हाथ में है। और वैसे भी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जनबल का नहीं, धनबल और बाहुबल का माना जाता है। बलरामपुर में बीजेपी ने आरती तिवारी को मैदान में उतारा है। आरती तिवारी अगर चुनाव जीतती हैं तो पूरे यूपी में सबसे कम उम्र की जिला पंचायत होंगी। आरती बीए फाइनल ईयर की छात्रा हैं और उनकी उम्र महज 21 साल है। चौधरी वार्ड नंबर 17 से जीती हूँ और मैं सभी ने मेरे साथ अच्छा सहयोग किया। मैं उनके लिए अच्छा कार्य करूंगी और क्षेत्र का विकास करूंगी। बलरामपुर में जिला पंचायत सदस्यों की 40 सीटें हैं। जीत के लिए 21 वोट की जरूरत है। यहाँ भी बीजेपी के पास महज 6 वोट हैं। समाजवादी पार्टी के 12, बहुजन समाज पार्टी के 10 और 12 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। 12 निर्दलियों में से 6 ऐसे हैं जो कभी बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन चुनाव के वक्त मतभेद की वजह से पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बलरामपुर की कमान किसके हाथ में होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी विधायक कैलाश नाथ शुक्ला आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इससे बात प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़े से बड़े पद का अवसर मिल सकता है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और मुझे विश्वास है कि आरती तिवारी पढ़ी लिखी और सभ्य लड़की है, तो निश्चित रूप से उसके अध्यक्ष बनने से क्षेत्र का विकास होगा, जनपद का विकास होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे समझने के लिए पंचायत चुनाव के नतीजों को समझिए। उत्तर प्रदेश में 3050 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से बीजेपी के 768, समाजवादी पार्टी के 759, बीएसपी के 319, कांग्रेस के 125, आरएलडी के 69, आम आदमी पार्टी के 64 और निर्दलियों ने 946 सीटों पर चुनाव जीता। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि जनता का मूड क्या है। इस बार के नतीजे इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।